अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मेरे पास फिर एक बड़ी फ्यूल इकोनॉमिकल कार आई है जो आप सब लोगों की पसंद है और शहर के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। Daihatsu मीरा जी वेरिएंट में है जो टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ आता है और 20 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है, 4 ग्रेड है, 21,000 किलोमीटर चली हुई है। जिन दोस्तों की ये डिमांड है कि जी उनको ग्रेड वाली फुल ऑप्शन में और कम माइलेज की चाहिए तो ये कार उनके लिए बहुत बेस्ट है। प्राइस इसकी दूसरी गाड़ियों की बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ग्रेडेड कार है और आप लोगों को पता है ग्रेड वाली कार प्राइस में महंगी होती है। इसी में अगर आप थोड़ी टचिंग में चले जाएंगे तो वो आपको कम प्राइस में मिलेगी। तो आपको कंप्लीट इसकी सारी डिटेल आगे वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले आप मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और वीडियो के अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूअर्स, Daihatsu मीरा 660 सीसी 20 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 4 ग्रेड, 21,000 किलोमीटर चली हुई और जी वेरिएंट में। इसमें आप लोगों को पता है एक्स भी आता है और एक्स के बाद जो सबसे लोडेड है वो जी आता है। एक्स में आपको फ्रंट लुक ये नहीं मिलेगी, उसमें सिंपल आपको हैलोजन लाइट्स मिलेंगी और उसके अलावा की स्टार्ट मिलेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो पहले आप इसका फ्रंट देख लें, कलर बड़ा इसका यूनिक है, रेड वाइन कलर बड़ा खूबसूरत है, काफ़ी रेयर आता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये फेवरेट कलर है, जिनके अंदर मैं भी हूं। तो आपको मैं फ्रंट स्क्रीन दिखाऊं। फ्रंट स्क्रीन के अंदर आपको रेडार मिल जाता है। उसके बाद आपको इसके मैं फ्रंट बम्पर की लुक दिखाऊं तो आपको इसमें मीरा की बैजिंग मिल जाती है और बम्पर की शेप भी यूं है जैसे नीचे आपको स्पोर्टी किट मिलती हो। इसमें आपको ये लाइट्स मिलती हैं जो लाइट के अंदर आपको क्रोम कंटिन्यू करता है और इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन एलईडी लाइट्स मिलती हैं, पार्किंग सेंसर इसमें आपको मिल जाते हैं और बड़ी फ्यूल इकोनॉमिकल है, कॉम्पैक्ट है। राइड प्रोफाइल आप देखें, कंप्लीट ये एक छोटी स्मॉल कार है जो आप सब लोगों के लिए बहुत बेहतर है। लेडीज के लिए बड़ी अच्छी है और हम लोग अगर इसको खरीदते हैं तो हमें शहर में आने जाने के लिए ये गाड़ी का बड़ा अच्छा साथ रहता है क्योंकि ये इजी टू ड्राइव है और कहीं पे भी आप इसको पार्क कर सकते हैं। शहर में अब इस तरह की गाड़ियां ले जाना तो बनता नहीं है, ना ये चलनी है। तो ये गाड़ी कॉम्पैक्ट, फ्यूल इकोनॉमिकल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त। राइड प्रोफाइल आपके सामने है, बड़ा खूबसूरत इसका कलर है। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलता है और ये आप इसकी नॉइज सुन रहे हैं। आपको फ्रंट दोनों फेंडर कार्बन फाइबर के मिलते हैं। टायर दिखाऊँ आपको तो टायर इसमें डनलॉप के आते हैं और डनलॉप के टायर के साथ आपको सिल्वर में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज इसका 14 इंच मिलता है आपको, 155 65 R14। इसमें आप चाहे तो आप 15 का टायर लगवा सकते हैं, चल जाता है। लेकिन मैं आपको अक्सर बताता हूँ छोटी गाड़ियों में ये टायर और रिम जो है वहाँ पे जापानी जो है वो बॉडी वेट के साथ एडजस्ट करके इसको लगाते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम लोग बस जाते हैं और जिससे हमने टायर या रिम लेने हैं वो कभी भी आपको गाइड नहीं करेगा कि यार आप चेंज करवा रहे हो तो आपके फ्यूल में एवरेज में कमी आ जाएगी या आपका सस्पेंशन को फर्क आएगा। नेवर। उसने फटाफट आपको प्राइस बतानी है और डील करके आपको अलॉय व्हील डाल देने हैं। तो आप 15 इंच का टायर इसमें लगवा सकते हैं लेकिन जनाब आपकी फ्यूल एवरेज भी कम हो जाएगी और सस्पेंशन को भी फर्क पड़ेगा। तो ये टायर इस गाड़ी के लिहाज से बड़े परफेक्ट हैं। उसके बाद आपको डोर लैचेस दिखाऊं तो इसमें आपको सिल्वर क्रोम में डोर लैचेस मिलते हैं। पुश स्टार्ट है तो आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए सेंसर की इंसर्ट करने की भी ऑप्शन मिलती है। एयर प्रेस आपको ओरिजिनल जापान के फिटेड आते हैं और इसमें एंटीना आपको यहाँ पे इस साइड पे मिलता है। नॉर्मली छोटी गाड़ियों में आपने देखा कि एंटीना आपको वहां पे मिलता है। क्वार्टर ग्लास और आपके डोर ग्लास जो है वो ओरिजिनल टिंटेड है और इसमें सिक्योरिटी अलार्म भी ओरिजिनल जापान का फिटेड आया हुआ है। और उसके बाद इसकी शेप जो है वो बड़ी खूबसूरत है। टेल लाइट दिखाऊं तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं लाइट के सराउंडिंग में ट्रंक के साथ ये कंटिन्यू कर रहा है। ये आपको कार्बन फाइबर ये टच देता है जो बड़ा इसका स्पोर्टी लुक में आता है। फ्रंट तो इसका स्मार्ट और खूबसूरत है ही, तो इसकी बैग भी बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। और दूसरी 660 सीसी बनिस्बत ये मीरा जो है लोग इसको पसंद करते हैं। फिल्म स्टार मीरा को भी पसंद करते हैं और गाड़ी मीरा को भी पसंद करते हैं। तो ये आपको स्पोर्ट्स वालर मिलता है जो बॉडी के साथ एडजस्ट हुआ हुआ है। आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर लाइट मिल जाती है, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है, प्रिंटेड स्क्रीन आती है
और यहाँ पे आपको मीरा EIS की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको डायहार्सो की बैजिंग मिलती है। ओरिजिनल कैमरा आया हुआ है इसमें, आफ्टर मार्केट कैमरा नंबर प्लेट के ऊपर आता है। जो गाड़ी फुल ऑप्शन होगी उसमें आपको ओरिजिनल कैमरा यहाँ पे आएगा। ट्रंक के ऊपर आपको अगर वाइपर आ रहा है तो इट मीन्स के गाड़ी आपकी फुल ऑप्शन है। बाकी जो इसकी टेल लाइट है वो बेसिक है, इसमें कोई वो LED या कुछ इस तरह का नहीं आता। सिर्फ आपको इस वेरिएंट में फ्रंट की जो लाइट है वो आपको मिल जाती हैं LED, और बैक बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। फुल ऑप्शन है तो आपको पार्किंग सेंसर की भी इस कार के अंदर ऑप्शन मिलती है। लेफ्ट प्रोफाइल देखे, ग्रेडेड कार है, मैं आपको आगे चलकर इसकी ऑप्शन शीट भी दिखाऊंगा। तो ये स्मॉल कॉम्पैक्ट कार जिसको हर कोई पसंद करता है, आपके सामने कलर भी इसका खूबसूरत है, बहुत से लोगों की पसंद भी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये लेडीज कलर है, लड़कियों को ही पसंद आता है, हम लोगों को तो नहीं आता। तो चॉइस अपनी अपनी। पोस्ट स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप आपके सामने इसका कुछ यूं आएगा, और चलकर मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूं। बॉस ये इसकी LED लाइट और इंडिकेटर भी आपको लाइट के अंदर मिलते हैं। अब इसी में हैलोजन लाइट हो तो इस कार की लुक ही बदल जाती है। LED लाइटों के साथ आपको पता कार की लुक फ्रंट जो है वो चेंज आती है। फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है, इसके मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर नहीं आते। और बैक लाइट में आपको व्यूअर्स यहाँ पे यूं टर्न लाइट मिलेगी, और ये साइड पे भी लाइट होगी। तो इसके केबन की तरफ मैं आपको लेकर चलूं तो आपको इसमें हार्ड प्लास्टिक की ब्लैक कलर के अंदर डोर पोस्टर्स मिलती है। ये आपको स्मॉल ट्रे, 4 डोर ग्लास ऑटो, साइड व्यू मिरर्स की सेटिंग, डोर लैचेस सिल्वर एल्यूमिनियम के, और ये आपको कंपार्टमेंट मिलता है। इसमें कप होल्डर आपको यहाँ पे नहीं मिलता। 4 स्पीकर्स आते हैं और चारों डोर में आते हैं। सिर्फ आपको फ्रंट पे 2 स्पीकर्स मिलते हैं, पीछे आपको आफ्टर मार्केट पाकिस्तान में लगवाने पड़ते हैं। फ्लोर मैट ओरिजिनल मीरा के आए हैं, और सीटों का फैब्रिक आपको मैं दिखाऊं, 2 टोन फैब्रिक है। सेंटर वाला पोर्शन आप व्हाइट में कह सकते हो, और बाकी सराउंडिंग में सारा ब्लैक फैब्रिक आता है। और सीटों के अंदर आपको यहाँ पे एयर बैग मिलते हैं, और ये इसकी कंप्लीट सीट है। इसमें आपको सेपरेट हेडरेस्ट नहीं आते। बकेट सीटें तो नहीं आप इसको बोल सकते, लेकिन कंफर्ट सीट्स हैं, और इनका जो मटेरियल है वो आपको पता है कि पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। जो चीज़ एग्री करनी चाहिए वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, और गलत बयानी आपको पता है मैं करता नहीं हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस साइड पे आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलता है, पैसेंजर साइड पे कप होल्डर मिलता है। इस गाड़ी के डोर पोर्शंस में आपको कप होल्डर नहीं मिलते। और इंटीरियर में आपको दिखाऊं, 2 टन इसका इंटीरियर मिलता है। नीचे वाला पोर्शन आप इसका बेज कह सकते हैं, और ये देखें हाफ इसका बेज है, और ऊपर वाला जो डैशबोर्ड है वो आपको ब्लैक लेदर के अंदर मिलता है। कप होल्डर आपको मैंने बता दिया। उसके बाद इसमें 4 AC वेंट मिलते हैं, चारों आपको फ्रंट पे मिलते हैं। और इसको अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो ये आपको ब्लैक पियानो का टच दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे क्रोम की टचिंग आती है, लेकिन इसके अंदर ब्लैक टच दिया हुआ है। पुश बटन स्टार्ट आपको मिलता है, और इसमें पार्किंग सेंसर्स, आपका फ्रंट रडार, और आपका जो हाई बीम वाली है वो ऑप्शन आ जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, हेडलाइट एडजस्टर आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाओ, स्टीयरिंग व्हील इसका बिल्कुल बेसिक है, आपको पता है 660 में मल्टीमीडिया, मूव में या वैगन आर, स्टिंगरे इस तरह की गाड़ियों में आता है। मीरा के अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं आता। बाकी इसमें जो है व्यूअर्स 800 की बैजिंग स्टीयरिंग में मिल जाती है। फ्रंट पे आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 आपको इसमें और 2 आपकी सीट्स में। क्लस्टर की तरफ आपको मैं लिए चलूँ तो इसका क्लस्टर बड़ा खूबसूरत है, डिजिटल इसका क्लस्टर है, और इसको मैं जूम करके दिखा दूँ आपके सामने। माइलेज हो रही है 21,257 किलोमीटर। लेकिन आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर, उसके आप साइडों पे देखें ये ब्लू शेड की लाइट आपको मिल रही है। बड़ा खूबसूरत इसका क्लस्टर है। और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि पेट्रोल की एवरेज की आप लोगों को पता है 660 सीसी गाड़ी की एवरेज ही बहुत बेस्ट है। और आप सब दोस्त जितने भी गाड़ी खरीदने वाले हैं, यूजर्स हैं, वो 660 सीसी खरीदते ही इसलिए कि आपको इसकी फ्यूल की एवरेज अच्छी मिलती है। तो ये गाड़ियाँ डे बाय डे जो आती जा रही हैं जापान से, जापानी इनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जा रहे हैं। ये गाड़ी 660 सीसी मीरा 2020 मॉडल आपको मिनिमम विद एसी 18 से 20 की एवरेज देगी। मैक्सिमम अगर आप हम्बल ड्राइव करते हैं तो आप इसकी एवरेज को 25 तक लेकर जा सकते हैं, और 25 से ऊपर 20 की एवरेज जाती है। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, हम्बल ड्राइव कीजिएगा, आप इसकी एवरेज को ईजीली 28 तक भी लेकर चले जाएंगे। मैंने आपको एक अपनी 660 सीसी वैगन आर का जो है वो प्रैक्टिकल करके आपको उसका प्रूफ दिया हुआ है मेरे पिछले व्लॉग में। अगर आप देखें तो वो गाड़ी मुझे 30 की एवरेज दे रही थी। तो ये 660 सीसी गाड़ियों की एवरेज बहुत बेस्ट है। और उसके बाद इसका रूम भी बड़ा कंफर्ट है, सीट भी बड़ी कंफर्ट है, बड़ा कंपार्टमेंट इसका जो है वो बड़ा अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी है, और उसके बाद मेंटेनेंस इसकी चीप। आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट मिलता है जो जापान से ही फिटेड हुआ आया है।
बैक व्यू कैमरा का रिजल्ट आपको मैं दिखा दूँ, ओरिजिनल कैमरा लगा हुआ जिसका रिजल्ट आपके सामने, और ये सारा भी आपको पोर्शन हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। आपको यहाँ पे हैजर्ड का ऑप्शन आ जाता है, ये भी ट्रे मिलती है जिसमें आप सामान रख सकते हो। उसके बाद इसका टच क्लाइमेट कंट्रोल एसी है जो सिर्फ जेड पैकेज के अंदर, जी पैकेज के अंदर आता है, सॉरी। गियर शिफ्टर इसका ये, उसमें यहाँ पे सिल्वर एल्यूमिनियम। उसके बाद बॉस आप नीचे आ जाए तो ये आपको दोनों बोथ साइड हीटेड सीट्स मिल रही है, कार चार्जर की ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं जी ये क्या लगा हुआ, ये है जी, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ETC, और इसका जो बनता है वो है इलेक्ट्रिक टूल कार्ड। हाईवे पे हम लोग मोटरवे क्रॉस करते हैं तो हमको स्कैन करके स्लिप दी जाती है, जो आगे जाके हम जहाँ पे एग्जिट होते हैं वहाँ पे वो स्लिप जो है वो स्कैन होके हमें बता दिया जाता है कि जी आपका टूल टैक्स जो है वो इतना बना है। ये इलेक्ट्रिक टूल कार्ड का मकसद ये है कि इसमें आपने जुबान में चार्ज करवा के इस कार्ड को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। आप जितने टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे वो डिडक्ट होते जाएंगे। ये वहाँ की चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे कार्ड मिलता है। ये नीचे भी आपको कंपार्टमेंट मिल रहा है, आप इस पर भी अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स ये है, और मेन चीज़ जो मैंने आपको दिखानी वो आ जाती है जी इसकी ऑक्शन शीट। तो ये इसकी ऑक्शन शीट है जी, जिसमें आप ये देख सकते हैं 4C ग्रेड है, 21,407 चली हुई है, जी पैकेज। और ये आपके सामने सिर्फ आपको फ्रंट बम्पर पे और राइट के डोर पे एक माइनर सा स्पॉट मिलेगा जो इस सीट के ऊपर मेंशन है। बाकी इसके अंदर दोनों साइडों पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है। और उसके बाद आपको मैं इसकी रूफ भी दिखाऊं तो ये थोड़ा MPV स्टाइल है, मेरे से बड़ा बंदा भी इसमें बैठ सकता है। और उसके बाद इन सारी 660cc गाड़ियों में ये ऑप्शन आपको मिलती है कि आप यहाँ से अपना स्टीयरिंग, इस बटन को, इस ग्रिप को ओपन करके नीचे की तरफ तो स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें। तो आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कि यार स्टीयरिंग के साथ जो आपका पेट जो है वो टच कर रहा है तो ड्राइव के अंदर आपको मुश्किल पेश आ रही है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि आपको MPV स्टाइल का जो है वो रूफ मिल रहा है। और बैक केबिन आपको मैं दिखाऊं ताकि आपको लेग स्पेस का भी आइडिया हो जाए। आपको बैक डोर पोर्शन में 2 कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे ट्रे मिलती है, ये आपके साइड डोर ग्लास का बटन आ जाता है और स्पीकर्स की ऑप्शन आ जाती है। और ये वाहिद मीरा गाड़ी है, मीरा, मूव और वैगन आर, ये 3 ब्रांड ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में जो जितने भी आते हैं मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ये वाहिद वो गाड़ियाँ जिनका डोर स्ट्रेट यूँ खुल जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट यूं खुला हुआ है। नॉर्मली कार जितनी भी है उनका डोर सिर्फ यहाँ तक खुलता है, तो ये आपका डोर यहाँ तक खुल जाता है। इसका भी आप ये देखें तो ये यहाँ तक खुला हुआ है। आप इजीली इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी रख सकते हैं जो कि आपके किसी और गाड़ी में घुसने से आपको प्रॉब्लम आए। लेग रूम आपके सामने 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मैं इसकी लेग स्पेस भी दिखाऊँ तो यार अच्छी खासी लेग स्पेस है। हेड रूम आपको मैंने आगे दिखाया कि MPV स्टाइल की ये थोड़ी सी कार बनी हुई है, तो मेरे से ऊंचा बंदा भी इसमें बैठ सकता है। और ट्रैवल अगर आप लॉन्ग पे करना चाहें तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। फ्रंट केबिन आपको मैं दिखा दूं। और उसके बाद जो मेन बात है वो ये कि बॉस आपने इसको लेके मोटरवे पे नहीं चढ़ना, क्योंकि मोटरवे पे जिधर कलर कार आएगा तो ये गाड़ी आपकी बांगे निकलवा देगी। बांगे समझते हैं ना, चीखा कटा देगी। क्योंकि इस गाड़ी के साथ फिर ज्यादती है कि 660cc में आप 4-5 पैसेंजर बैठे हो, फैमिली बैठी भी, और उसके बाद इसमें आपके लगेज भी हो और आप इसको चढ़ाइयों पर चढ़ाएं तो फिर इस गाड़ी के साथ ज्यादती है। लेकिन गाड़ी चढ़ जाती है और चली भी जाती है, कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। मगर कोशिश करें कि आप अवॉइड करें इसको लॉन्ग पर ले जाने के लिए। ट्रंक आपके सामने है, ट्रंक की स्पेस इनफ है, इतनी ज़्यादा नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे पंप मिल जाता है, लिक्विड मिल जाता है, टूल किट मिल जाती है। इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता क्योंकि जापान वालों ने रन फ्लैट टायर करनी है। आप इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे सेपरेटली अपना जो है वो स्पेयर व्हील रख सकते हैं। और अगर आपने इन सीटों को बेंड करना तो ये ग्रिप है, आप इसको यू करके इसकी सीट को बेंड कर सकते हैं और आपके पास ट्रंक की स्पेस और ज़्यादा स्पेशियस हो जाती है। उसके बाद आपको मैं अक्सर दिखाता हूँ कि निसान डेज के अंदर अभी तक कार्बन फाइबर ट्रंक नहीं आया। मीरा के अंदर, मूव के अंदर आपको फ्रंट फेंडर और आपका ये ट्रंक जो है वो ये कार्बन फाइबर में मिलता है। बॉडी वेट कम करके पेट्रोल की एवरेज उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशियस है और पार्ट्स इसके आपको पता कि अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, अब निसान डेज पिछले चंद सालों से मार्केट में आनी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये मीरा, मूव, वैगन आर ये काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में आ रही हैं। तो आपको इनके पार्ट्स खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। आप मिंटगुमरी रोड जाएँ या बलालगंज जाएँ, आपको इसके यूज़ में भी पार्ट्स मिल जाते हैं, ब्रांड में मिल जाते हैं, चाइना क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। इंजन आपको मैं इसका दिखा दूं और उसके बाद अपनी वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये इसका इंजन है 660 सीसी,
आप ऑप्शन देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा और सिर्फ 21,000 चली हुई है ये गाड़ी 4 ग्रेड की, कहीं से कोई टचिंग, कोई स्क्रैच स्पॉट डेंट कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये आपके सामने है जो दूसरी गाड़ियों के बनस्बत बेहतर है, लेकिन इसमें जब आप लोगों ने, क्योंकि 660 सीसी है ये शहर में, और नॉर्मली ये 2 या 4 पर्सन के लिए बनाई गई है और ये बनी ही आपकी सिर्फ इन सिटी के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं बनी। तो जब आप इसमें 4 पैसेंजर बैठेंगे, लगेज डालेंगे, वेट डालेंगे, तो गाड़ी डाउन होगी। और फिर उसके बाद स्पीड ब्रेकर जो हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बने हुए हैं उन पर ये गाड़ी नीचे लगेगी, मगर फिर भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है शहर के लिए और स्पेशली स्कूल ड्राइव के लिए तो बहुत ज़बरदस्त। तो ये 800 मीरा 2020 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 21,000 चली हुई, 4 ग्रेड की, फ्यूल इकोनॉमिकल, 25 की एवरेज आपको देगी। डिपेंड करता है आपकी ड्राइव पे, आप इसकी एवरेज को 30 पे भी लेके जा सकते हैं। पार्ट्स हर तरह के अवेलेबल हैं। इसकी प्राइस जो 42,50,000 है। अब आप सब लोग हैरान होंगे और डीएम करेंगे कि यार इतने ज़्यादा पैसे, तो ये गाड़ी आपको 35 लाख रुपए की भी मिल जाएगी। इन 7 लाख रुपए का डिफरेंस सिर्फ ये है, एक तो ये टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ है, ऊपर से जापान से जब आप इन हालात में इंपोर्ट करते हैं ग्रेड वाली गाड़ी, तो बॉस वो आपको वहाँ पे ही 4-5 लाख रुपए अब महंगी मिलती है। आपकी डिमांड जिस तरह की, आपको अगर मीरा चाहिए फुल ऑप्शन लो माइलेज ग्रेड वाली, तो ये कार मेरे पास अवेलेबल है। और अगर आप कहते हैं कि प्राइस में कम चाहिए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, मैं आपको वो भी ढूंढ के दूंगा। डिपेंड करेगा आप पर, क्योंकि आप जितना कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे प्राइस उतनी ही लो मिलेगी। सस्पेंशन, इंजन, एसी हर तरह से परफेक्ट। गर्मियों में जब जून या जुलाई आता है तो तब आपका 660 सीसी जापानी गाड़ी का एसी थोड़ा सा जो अपना वर्क है वो लो कर देता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए बनी हुई हैं एसी के लिहाज से। यहाँ पे गर्मी इतनी सख्त है और फिर एसी काम करना छोड़ जाते हैं, अदरवाइज ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने अगर ये गाड़ी खरीदनी है, इंटरेस्टेड है, तो फटाफट विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।